राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं बलराम जी और श्री कृष्ण जी के बारे में। महाभारत के युद्ध के बाद एक बार श्री कृष्ण जी और बलराम जी कहीं जा रहे थे। वह जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहे थे। चलते चलते उन्हें शाम ढल गई, अंधेरा होने को था। श्री कृष्ण जी को बलराम जी कहते हैं, भैया आगे चलना हमारे लिए ठीक नहीं है, क्यों ना आज के लिए हम यहीं पर ही ठहर जाएं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, ठीक है बलराम भाई, हम यहाँ पर ही रुक जाएंगे। इसलिए दोनों जने वहीं पर रुक जाते हैं। फिर बलराम जी और श्री कृष्ण जी आपस में सलाह करते हैं कि इतने गहरे जंगल में रात को यहाँ पर रुकना सुरक्षित नहीं है। चलो जी। फिर बलराम जी कहते हैं कि पहले आप सो जाएं, मैं बाद में सो जाऊंगा। लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं, दाऊ पहले आप सो जाएं, मैं बाद में सो जाऊंगा। इस प्रकार दोनों आपस में सलाह मशवरा करते हैं, जिससे श्री कृष्ण जो है वह आराम करने लगते हैं और बलराम जी पहरा देने लगते हैं। जब बलराम जी पहरा दे रहे होते हैं तब वहां पर एक राक्षस होता है जो वह आता है। बलराम जी को एक राक्षस के आने की आहट सुनाई देती है और वह सोचते हैं शायद इस जंगल की तरफ कोई आ रहा है। उन्हें नहीं मालूम था कि राक्षस है। वह सोच रहे थे शायद कोई जंगल की तरफ आ रहा है। वह थोड़ा चौकन्ना हो जाते हैं। जब बलराम जी चौकन्ना होते हैं वह देखते हैं कि एक राक्षस जो है वह उनके सामने खड़ा होता है और बलराम जी को वह बहुत जोर की दहाड़ता है। तो बलराम जी जो है डर जाते हैं। जब बलराम जी डरते हैं तो राक्षस का साइज जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है। कुछ समय बाद राक्षस जो है दोबारा से दहाड़ लगाता है, बलराम जी को डराता है। तब बलराम जी फिर डर जाते हैं और फिर राक्षस का साइज थोड़ा और बड़ा हो जाता है और जो बलराम जी हैं उनका साइज छोटा हो जाता है। इस प्रकार से राक्षस है जो तीसरी बार जब दहाड़ता है तब बलराम जी और डर जाते हैं, जिसके कारण उनका साइज और भी छोटा हो जाता है और राक्षस जो है बड़ा हो जाता है। और चौथी पांचवी बार में तो बलराम जी बहुत ही छोटे हो जाते हैं, राक्षस जो है बहुत बड़ा हो जाता है। जिसको देखकर बलराम जी जो है डर के मारे जोर से चीख पड़ते हैं। उनकी चीख सुनकर जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वह उठ जाते हैं और देखते हैं कि उनके सामने एक राक्षस खड़ा है। फिर वह तो भगवान श्री कृष्ण हैं, वे डरते थोड़ा ना है। वह देखते हैं कि राक्षस खड़ा है। उन्होंने पूछा, हाँ भाई तुम कौन हो, क्या चाहते हो। राक्षस जो है बलराम को डराने की तरह ही श्री कृष्ण को भी दहाड़ता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है वह कैसे डरते, वह तो डरे ही नहीं, जिससे राक्षस का साइज थोड़ा छोटा हो गया और भगवान श्री कृष्ण का साइज थोड़ा बड़ा हो गया। इस प्रकार से राक्षस ने उन्हें डराने के लिए दोबारा बड़ी जोर से दहाड़ लगाई, जिससे जो है श्री कृष्ण जी का साइज जो है थोड़ा और बड़ा हो गया और राक्षस जो है और छोटा हो गया। इस प्रकार करते करते जो है वह श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे होते हैं और राक्षस को पूछते हैं, तुम चाहते क्या हो, क्या चाहिए और कहाँ जाना है। राक्षस जो है उनकी बातें सुनकर आग बबूला हो रहा होता है और वह और जोर से दहाड़ लगाता है। वह बहुत ही छोटा हो जाता है और कृष्ण जी बहुत बड़े हो जाते हैं और कृष्ण जी यह सभी स्थिति को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं और पूछते हैं,
अब तो तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें क्या चाहिए अभी मैं पूछ रहा हूँ, बता दो तुमने कहाँ जाना है। लेकिन वह राक्षस नहीं मानता है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी उस छोटे से राक्षस को अपनी हथेली पे रख लेते हैं और उससे पूछते हैं, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब भी वह राक्षस नहीं बोलता। तब श्री कृष्ण क्या करते हैं, सोचो जरा, सोचो सोचो क्या करते हैं। फिर श्री कृष्ण क्या करते हैं, हाथ से राक्षस को उठाते हैं और अपने धोती में उन्हें गांठ मार लेते हैं। और इतने में बलराम जो हैं वह अपने उसी अवस्था में आने की कोशिश करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को समझाते हैं कि जब तक हम डरेंगे नहीं तब तक कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब हम दूसरे से डरना शुरू कर देते हैं तब हम छोटे हो जाते हैं और डर हमसे हावी हो जाता है। जब डर हमारे ऊपर हावी होता है तब हमें डर का सामना करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें डरना नहीं होता है, हमें डर का मुकाबला करना होता है। अपने आप को निडर बनाएं और अपने आप को निडर बनाने के साथ साथ अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि कोई भी आकर आपके ऊपर दबका मारकर आपको ना डराए। क्योंकि डर के ऊपर जीत गया वही तो बंदा है, वही तो जीत सकता है ना। जो डर से डर ही गया वह क्या जीतेगा। डर से हमने डरना नहीं है, डर को हमने हराना है। जो डर को हरा देगा वही सिकंदर है। जो डर को हरा देगा वही असल जीवन में अपनी परेशानियों का मुकाबला कर पाएगा। क्योंकि जीवन है, जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां तो आती ही रहेंगी और आती ही रहती हैं। इसी करके हमें परेशानियों से घबराना नहीं है, उनका हमें डट कर मुकाबला करना है। इस कथा से हमें बस इतनी ही शिक्षा मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी समस्या से डरे नहीं, उनके डर के साथ उनका मुकाबला करें। डर को हराना है, हमें नहीं डरना है। अगर आपको यह मेरी कथा अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेम से बोले राधे राधे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।